अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है तमामी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। देखिए, क्या ठंड के मौसम में, क्या ठंड में घर पर ही नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? यानी कि अगर ठंड ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से आपका दिल नहीं कर रहा है मस्जिद में जाने के लिए, तो क्या आप ऐसी सूरत में घर पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो बड़े ध्यान के साथ सुने, बहुत ही ज़रूरी मसला है, आप इसको तवज्जो के साथ सुने। तो देखिए, जमात के साथ नमाज पढ़ना हर आकिल बालिग मर्द पर वाजिब है। ठीक है। अब अगर मस्जिद आपके करीब में ही है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकते हैं, मस्जिद कोई दूर नहीं है, मस्जिद करीब में ही है, तो अब ऐसी सूरत में आपको मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है जमात के साथ। अब अगर आप अपने घर में तन्हा पढ़ोगे, अकेले पढ़ोगे, आपकी नमाज तो हो जाएगी, आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आपको जमात छोड़ने का गुनाह मिलेगा। आप गुनहगार होंगे और ये अमल जहन्नम में ले जाने वाला है। ठीक है। आप जमात छोड़ते रहोगे, रोज़ बग़ैर किसी उज़्र शरई के घर में अपने नमाज़ पढ़ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इस्लामी भाई ठंड की वजह से कि मस्जिद में जाऊंगा, अपने बिस्तर से उठूंगा और ठंडे पानी से वज़ू करूंगा, इस आलकस की वजह से, इस सुस्ती की वजह से अपने घर पर ही नमाज पढ़ते रहते हैं। तो ये मेरे भाई कोई उज़्र शरई नहीं है। अगर आप देखें कि घर पर नमाज पढ़ना ठंड की वजह से आप घर पर ही नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये कोई उज़्र नहीं है। उज़्र शरई ये है कि अगर आप अपने घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने आओगे ठंड के आलम में, ठीक है, तो आपका क्या है, नुकसान होने का अंदेशा है। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या आपका क्या है, आपके जान जाने का अंदेशा है। ज़्यादा ही आपके जिस्म पर असर पड़ेगा, आपका क्या है, मर्ज़ बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर ऐसी सूरत है तो आप घर पर ही नमाज पढ़ लीजिए। ठीक है। लेकिन अगर कोई उज़्र नहीं है, कोई उज़्र शरई नहीं है, आप वैसे ही ठंड की वजह से घर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसी सूरत में आप गुनहगार होंगे। आपको मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। ठीक है, जमात के साथ। अब अगर मस्जिद ज़्यादा दूर है, ज़्यादा ही दूर है घर से आपके, तो अब ऐसी सूरत में भी आप क्या है, घर पर ही नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन मस्जिद पास में है, कानों में आवाज़ भी आती है आपकी मस्जिद की, तो उस सूरत में भी आप घर पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो अब क्या है, लोग ज़्यादातर इशा और फजर में करते हैं काम। इशा और फजर की नमाज में लोगों को ज़्यादा सुस्ती होती है, इन दो नमाज़ों में। तो देखिए, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अगर अपने घर पर नमाज पढ़ते हैं सिर्फ सर्दी की वजह से, सिर्फ ठंड की वजह से, तो आप क्या है, अपने घर पर नमाज ना पढ़िएगा, बल्कि मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़िएगा, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब है। ठीक है। और हदीस पाक भी आपको मैं सुना देता हूँ, हदीस पाक भी सुनो। हदीस पाक है उन लोगों के लिए जो अपने घर पर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या है, जमात के लिए अपनी जगह किसी और को रखा। ठीक है। अपनी जगह किसी और को खड़ा किया और कुछ लोगों से कहा, कुछ चंद लोगों से कहा और अपने साथ लेकर गए और लोगों के घरों पर जाकर देखा। जब लोगों के घरों पर गए तो उन्हें क्या है, कुछ लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ते हुए नजर आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं ऐसे घरों को क्या है, आग लगा दूं। अब आप अंदाजा लगाइए, ये हमारे नबी ने जो कहा कि जो अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, मेरा जी ये चाहता है कि मैं ऐसे घरों में आग लगा दूं। ठीक है। तो अब ये अल्लाह के नबी ने गुस्से का इजहार किया। अल्लाह के नबी को गुस्सा आया उन लोगों पर जो अपने घरों में क्या है, नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, आप अगर क्या है, जमात को छोड़ते हैं, जमात को छोड़ने का आपने मामूल बना लिया है, तो आप हरगिज़ ऐसा ना कीजिएगा। हरगिज़ आप ना करें, बल्कि मस्जिद में आएँ, मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज अता करें। उम्मीद है ये मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अल्लाह पाक हम सबको
کیا ہے اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، ہمارے پیارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔